कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है और क्रिप्टो करेंसी के ताल्लुक़ से कुछ पूछना चाहते हैं। जी बोलो ना। क्रिप्टो करेंसी हलाल है या फिर हराम है? देखो माशाल्लाह हमारे हाफिज़ अब्दुर्रहमान साहब, इनका सवाल ये है कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो मैं समझता हूँ कि ये मसला मैंने मेरे चैनल के ऊपर कई सालों पहले अपलोड किया हुआ हूँ और मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस मसले का जवाब हमने उलमाए इंडोनेशिया का फ़तवा, उलमाए मलेशिया का फ़तवा, उलमाए सऊदी अरबिया का फ़तवा और बहुत सारे मुल्कों के उलमाए साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के फतावे को सामने रख कर हमने ये वीडियो अपने चैनल पे आज से 4-5 साल पहले अपलोड किए थे कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी सराहतन हराम और नाजायज़ है। मुसलमान के लिए बिल्कुल भी ये जायज़ नहीं है। यहाँ जबकि हमारे पड़ोस मुल्क के जो मुफ्ती है वो लोग बोलते थे अभी तक ये मसला वाज़े नहीं हुआ, और मुझे कई लोगों ने बोले कि तुम एकदम डायरेक्ट कैसे इसको नाजायज़ बोलते हैं, जबकि पड़ोस मुल्क के बड़े बड़े मुफ्तियों का कहना यह है कि अभी तक ये मसला क्लियर नहीं हुआ। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि माशाल्लाह अब उन्होंने भी सराहतन इसको नाजायज़ बोलना शुरू कर दिया है। अब जिसके भी जहन में जो सवाल होगा ना, वो साथी यहाँ पे आए, इधर आए और यहाँ आके सवाल पूछें। देखो माशाल्लाह हमारे हुसैन भाई को अल्लाह ताला बेइंतहा जज़ाए खैर अता फ़रमाएँ कि माशाल्लाह जो जगह है उन्होंने बड़े ही बेहतरीन काम के लिए उसका इस्तेमाल हो रहा है। और मैंने उनसे इजाज़त लिया, बहुत सारी बहनें भी हैं, मैंने कहा हमारे जालना शहर में जो हमारे साथ जुड़ी हुई है उनके भी बहुत से सवालात थे, तो उन्होंने उनके लिए भी इंतज़ाम किए। तो हमारे आज के इस प्रोग्राम में हमारी बहनें भी शरीक हैं और ये हमारी एक बहन की तरफ से जो है एक सवाल है, हम ये सवाल पढ़ के उनका जवाब देते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब, मैंने आपके लिंक से अकाउंट ओपन किए मगर वो आपके ब्रॉडकास्ट में ऐड नहीं हो रहा है, इसलिए काफ़ी परेशानी हो रही है। ट्रेडिंग कैसे करें, कौन से स्टॉक्स ख़रीदें, सिर्फ आपकी मजलिस से ये मालूमात लेकर ही ट्रेडिंग चालू करना है। चलिए, ये हमारी एक बहन है, ये मुझे लगता कि इनके ये सेम सवाल जो है ना इनका हमारी मजलिस में भी बार बार आता था और बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा। उसका सिंपल सा तरीका है, अगर आपका पुराना अकाउंट है या आपका अकाउंट हमारे लिंक से मैच नहीं हो रहा है तो आपके पास अभी जो अकाउंट है आप उसको डीएक्टिवेट कीजिए, उसको डीएक्टिवेट कर दीजिए और उसके बाद कोई नया नंबर लो, ऐसा नंबर लो जिसमें पहले से अकाउंट नहीं है। फिर हमारे हर वीडियो के नीचे जो लिंक आती है उसको गूगल क्रोम में ओपन करो और उसमें वो नया नंबर डालो और फिर अपने यही डॉक्यूमेंट्स डालकर आप अपना अकाउंट ओपन करो, इंशाल्लाह फिर वो हमारे लिंक से ज़रूर मैच होगा। सिंपल सा तरीका है हुसैन भाई इसका। जी, अगर दूसरे उसमें कार्ड को कन्वर्ट करें तो चलेगा क्या? समझो आइडिया का था जी, तो जियो में करें तो कन्वर्ट नहीं, वैसा नहीं चलेगा, वैसा नहीं। नंबर ही आपको चेंज करना पड़ेगा। एक नंबर लो ना, 10 रुपये में सिम कार्ड मिलता आज के ज़माने में। नंबर लो अकाउंट ओपन करने के लिए, और अगर आपका जिन लोगों का ये मसला है तो हम उनका जो पुराना नंबर है वो ऐड कर देंगे ब्रॉडकास्ट में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। तारिक पठान नाम है। ये शेयर मार्केट में काफ़ी लोगों को न्यू बिगिनर्स को करना है, पर उनको असल में समझ में नहीं आ रहा कि कैसा बिगिन करना। तो आप ज़रा उनको थोड़ा गाइड करिए। बिल्कुल। देखो माशाल्लाह हमारे तारिक भाई का बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि ये लाइन जो है ना, ये लाइन अब हमारे तारिक भाई 2024 में ये बात पूछ रहे हैं, जबकि मैंने आपको बताया कि हम इस लाइन के अंदर आए 2006-2007 में। तो उस ज़माने में लोगों ने हमारे ऊपर कुफ्र के फतवे दिए, हमको मस्जिदों की इमामतें छोड़ना पड़ी वो ज़माने में, और बहुत सारे मसले मसाइल है, अभी मैं यहाँ पे आपको बता नहीं सकता। तो आप सोच सकते कि 2024 में भी उम्मत को अभी तक शेयर मार्केट समझ में नहीं आया, वो ज़माना कैसा होगा। तो तारिक भाई है और इनके अलावा बाकी जो साथी है, मैं आप लोगों को एक सिंपल तरीका, देखो मैंने जो वीडियोस बनाए हुए हैं वो आपको इतने सरल आसान अंदाज में यही सिखाने के लिए, और वो सारे वीडियो फ्री है आप लोगों को। उसके लिए आपको कोई ज्वाइन बटन लेना नहीं है, आपको खाली कहाँ जाना है, हमारा जो चैनल है यूट्यूब का, यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट होती है और वो प्लेलिस्ट में अलग अलग फ़ोल्डर बने हुए होते हैं। अब वो जो प्लेलिस्ट में आप नीचे आएंगे ना, उसमें एक फ़ोल्डर का नाम है शेयर मार्केट, फ्यूचर एंड ऑप्शन,
और कमोडिटी मार्केट, करेंसी, ऐसा एक फ़ोल्डर का नाम है। वो फ़ोल्डर में के सारे वीडियो आपके लिए फ्री है। उसमें मेन जो वीडियो है ना, शेयर मार्केट क्या है, क्यों हलाल है, वो 36 मिनट का वीडियो है। हमने हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की किताबों के हवालों से और वो सारे मसाइल को सामने रख कर आपको एकदम कुरान और हदीस की रोशनी में वो समझाया हुआ है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आप अपने टिकटॉक को थोड़ा सा कंट्रोल करो, आप अपने जो शॉर्ट वीडियोस देखते हैं उसको थोड़ा सा कंट्रोल करो, आप कॉमेडी देखते होंगे यूट्यूब पे उसको थोड़ा सा कंट्रोल करो, आप और कुछ चीज़ें देखते होंगे यूट्यूब पे उसको कंट्रोल करो। और ये जो मैंने आपको हमारी प्लेलिस्ट बोला, इसको अपना टारगेट बनाओ। मैंने कल भी हुसैन भाई को बताया हूँ। अभी देखो मैंने आपको अभी क्या बोला थोड़ी देर पहले, मैं 2006 से इस लाइन में हूँ, लेकिन आज भी मैं अपने आप को तालिब इल्म समझता हूँ। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ शेयर मार्केट के लाइन का। और आज की तारीख़ में मेरा NSE का एक कोर्स चालू है। आज की तारीख़ में मैं आज भी सीख रहा हूँ। हफ्ते में वो 4 दिन होता है, जुमा शनिचर इतवार उसकी छुट्टी होती है। मैं आज भी, और फ्री में नहीं है वो, हज़ारों रुपये हमने उसकी फ़ीस भरी हुई है और 2 घंटे की रोज़ाना हमारी क्लासेस होती है। आप मुझे बताइए ना, मैं सफ़र में हूँ उसके बावजूद भी वो चालू है। उसका रीज़न ये है, जब तक आप जुनून बनाकर किसी चीज़ को नहीं करोगे आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। आज के वीडियो में आपने देखे होंगे मेरा जो शॉर्ट क्लिप था, और वो चीज़ मैंने हुसैन भाई को भी रात में बताया। 94,000 का जो हमारा कल का प्रॉफिट था, मैंने बोला ना आप लोगों को क्लिप में, कल का जो प्रॉफिट है भाई 94,000 रुपये का एक दिन में जो प्रॉफिट आ रहा हुआ, ऐसा नहीं, उसके लिए आपको देना पड़ेगा। और एक दिन आएगा आप लोग भी वैसा कमाओगे, लेकिन आपको ये चीज़ें छोड़ना पड़ेंगी, जैसे टिकटॉक है, जैसे, और मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने मेरी पूरी ज़िंदगी में आज तक मुझे ये भी नहीं मालूम है कि वो ऐप कैसे होता है, और मैंने कभी आज तक वो टिकटॉक का कोई वीडियो नहीं देखा हो। उसका रीज़न ये है, हमारे पास टाइम ही नहीं है। मैं देखते रहता हूँ यूट्यूब पे वीडियो, किसके, भसीन साहब के वीडियो है, अनिल सिंघवी साहब के वीडियो है, जी बिज़नेस के जो छोटे छोटे क्लिप और जो छोटे वीडियोस वो डालते हैं, इलेक्शन के बारे में क्या होगा, रिज़ल्ट के बारे में क्या होगा, इसके बारे में क्या होगा, वो कंपनी का रिज़ल्ट कैसा, ये कंपनी का, ये जुनून बनाना पड़ेगा आपको। आप ऐसा बनाओगे ना, एक वक्त ऐसा आएगा ये सारी चीज़ें आपके समझ में आएगी। करेंगे इंशाअल्लाह। तो पहला स्टेप तारिक भाई, हमारे प्लेलिस्ट में जाओ, शेयर मार्केट के नाम का जो फोल्डर है उसमें के फ्री के वीडियोस देखो। वो जब आपको अच्छे समझ में आएंगे, फिर अगला स्टेप आपका ज्वाइन बटन का है। चलिए, और किसी के जहन में कोई सवाल है तो यहाँ पे आ जाओ वो साथी। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। मौलाना, मुझे ये पूछना था कि बैंक निफ्टी में जो है तो अभी इंट्राडे बंद हो चुका है, तो मैं पोजिशनल कॉल लेते हैं उसमें बैंक निफ्टी में जी। तो अगर उसमें 10-15 मिनट में प्रॉफिट हो गया तो मैं बुक कर लेता जी। तो वो हलाल है कि हराम है वो जी, जबकि वो पोजिशनल कॉल रहता है? जी जी जी, निफ्टी और बैंक निफ्टी। देखो, फ्यूचर का हम कोई भी कॉल नहीं ले सकते, चाहे बैंक निफ्टी में हो या निफ्टी में हो। बैंक निफ्टी में भी नहीं ले सकते। अभी मैंने मेरे जो है ना जो शॉर्ट वीडियोस है उसमें आप 3-4 वीडियो नीचे जाओ, मैंने 4-5 दिन पहले ही एक शॉर्ट क्लिप डाला हुआ हूँ कॉल और पुट के बारे में ही, कि बड़े बड़े एक्सपर्ट लोगों ने उस दिन शॉर्ट सेलिंग का उन्होंने बोले बैंक निफ्टी में सेल कर दो, निफ्टी में सेल करो, और उस दिन निफ्टी कितने पॉइंट बढ़ा, 200 पॉइंट बढ़ा। उसके अगले दिन 350 पॉइंट बढ़ा। उसके बाद से निफ्टी गया ही नहीं पीछे। यानी उन्होंने कॉल दिए थे 22,021 का पुट खरीदने के लिए कहा था उन्होंने। उसके बाद से आज मुझे बताओ आप 23,000 को छू के आ गया जुम्मे के दिन निफ्टी। अब वो लोग जिन्होंने पुट खरीदे होंगे या कॉल सेल करे होंगे, उनका क्या हाल हुआ होगा। तो मैंने अभी जो मिसाल दे के आपको बताया ना, जैसे नेशनल एल्यूमिनियम और BEL वगैरह की, ये शेयर अपने पोजीशन में होते हैं। मार्केट नीचे भी आ गया ना तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं। 2 महीने 3 महीने में हर शेयर कवर होता। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जो शेयर जहाँ से आया उसको वहाँ पर क्या होना है, जाना ही जाना है। और मुझे बताओ कौन सा शेयर ऐसा है अपना जो टारगेट को नहीं पहुँचा हुआ है अल्लाह के फजलो करम से। तो ये बैंक निफ्टी में बिल्कुल भी नहीं। लोगों के कारखाने, मैंने बताया ना, अंबर दलाल का टकला हो गया पूरा। किस चक्कर में भाई, बैंक निफ्टी और निफ्टी में ही करते थे, 1500 करोड़ रुपये एक ही झटके में चले गए। तो बैंक निफ्टी अपने लिए बिल्कुल भी हलाल नहीं है जी। चलिए और आइए। वालेकुम अस्सलाम। शेख शकील नाम है, औरंगाबाद से।
परीक्षा लेके बोलो। हाँ शेख शकील नाम है, औरंगाबाद से। तो हमारा एक सवाल था कि जैसे कोई शेयर होता है जितने परसेंट कर्जे में होता है जी तो उसका अपन कैसा परसेंटेज निकालेंगे? जैसे 33 के अगर ऊपर रहा तो अपने को उतना परसेंट गैर सवाब की नियत से दे देना होता है, जी और 33 के अंदर रहा तो देने की ज़रूरत है या नहीं है? मतलब जी। इतना देखो वो जो हमारा वीडियो है शेयर मार्केट क्या है क्यों हलाल है, उसमें भी मैंने ये बात बोला हुआ हूँ। हज़रत मौलाना खालिद साहब ने भी ये मसला क्लियर किया हुआ है कि 33% से ऊपर अगर किसी कंपनी पे डेट होता है तो हम उसमें ट्रेडिंग नहीं करते हैं। अब आप देखोगे कि मेरे खुद बहुत सारे मैसेजेस ऐसे होते हैं जैसे कि NFL है, चंबल फर्टिलाइज़र है, उसके अलावा BPL है और BPCL है, और इसी तरह से ऐसे बहुत सारे कंपनियाँ हैं जिनके ऊपर डेट 50% होता है। बहुत सारे लोग सवाल भी करते हैं मजलिसों में कि आपने खुद कहा है कि 33% से ज़्यादा डेट नहीं होना चाहिए, फिर ये कंपनियों का ज़्यादा कैसे है? हमेशा याद रखो, डेट चेक करने का हमारा 47 मिनट वाला वीडियो है ज्वाइन बटन के अंदर कि आप हलाल शेयर और फंडामेंटल शेयर्स जो है कैसे फाइंड आउट करें। उसमें मैंने screener.com के ऊपर कैसे आप लाइबिलिटीज़ है, एसेट्स है, उसको चेक कर सकते हैं, डेट वगैरह निकालने का है। उसमें ये ध्यान दो कि कंपनी पे जो डेट है वो बैंक से लोन लिया हुआ है या कंपनी ने माल लिया हुआ है। माल लेना एक अलग चीज़ है और बैंक से कर्ज़ा लेना। अब माल की मिसाल मैं आपको देता हूँ, जैसे BPCL है। BPCL काई की कंपनी है? पेट्रोल की कंपनी है। जगह जगह आपने पेट्रोल पंप देखे। के बताए हुए चंबल फर्टिलाइज़र का शेयर 620 रुपये बाय किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज डिलीवरी में आ चुका है, जिसमें 7,600 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अल्लाह आपकी इस तरह की रहनुमाई हमारे लिए मदद का एक ज़रिया बनाए। अल्लाह आपकी इस रहनुमाई को कबूल फ़रमाएँ, आपके जान माल की हिफाजत फ़रमाएँ। आमीन, जज़ाकल्लाह। देखो आप देखो, अभी इसी मजलिस में मेरे कोई रिश्तेदार नहीं हैं, मैं आज तक कभी किसी से मिला नहीं हूँ, लेकिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे भाई का सवाल था, हम आपको बिरयानी पकाना सिखाते हैं, बिरयानी पका के देते नहीं हैं, लेकिन एक बार जब तुमको बिरयानी पकाना आ गई तुम ज़िंदगी भर बना सकते। तो ये बहन की जो दुआएं हैं हमारे लिए, जिस बहन ने हमारा जो जुम्मे वाला टारगेट था 7,600 रुपये का माशाल्लाह प्रॉफिट जनरेट हुआ, हमारे लिए बड़े खुशी की बात है। दिल की गहराइयों से बहन की दुआएं भी है, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। चलिए, और किसी का सवाल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हैदर अंसारी परतुर से। जी अभी मौलाना इलेक्शन से पहले जो है तो डिफेंस के जो शेयर है, जी जैसे कोचिंग शिपयार्ड है, BEL है, इनके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हुए हैं। जी तो इनके अंदर क्या स्ट्रेटजी बनाना हमने जी अब इलेक्शन से पहले रिजल्ट से पहले, उसके बारे में? देखो, इलेक्शन का जो है ना रिज़ल्ट का मैंने अभी 3-4 दिन पहले भी एक वीडियो अपलोड किया, मगर वो सिर्फ ज्वाइन बटन वालों के लिए है कि इलेक्शन में जैसा रिज़ल्ट आएगा, जैसा भी रिज़ल्ट आएगा ना, उसका इम्पैक्ट तो मार्केट पे पड़ेगा। चाहे डिफेंस के शेयर हो, चाहे कोई भी शेयर हो, जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, PSU, अगर यही गवर्नमेंट इनको अगर 300-400 सीटें मिलती है, 300 से ऊपर, तो ये सारे शेयर्स जो है ना, हो सकता है ये 10%, 20%, जैसे BEL वगैरह 350-400 रुपये तक भी जा सकते हैं। लेकिन अगर मान लो इसके अगेंस्ट में हालात होते हैं और इनको 200 से 250 से नीचे अगर सीटें मिलती है तो मार्केट को लोअर सर्किट भी लग सकता है, फिर ये BEL वगैरह अपने को और सस्ते में भी मिल सकते हैं। तो इलेक्शन के रिज़ल्ट का इम्पैक्ट होगा। बाकी कंपनियां अपनी जगह पे स्ट्रांग है फंडामेंटली, यानी अगर मान लो वो 50 रुपये नीचे भी आया तो हमने आंखें बंद करके उसमें जितनी अपने पास पूंजी है वो लगा लेना चाहिए मौका समझ के, क्योंकि जब हालात इलेक्शन के रिज़ल्ट के हालात 1 दिन 2 दिन 3 दिन मार्केट के ऊपर रहेंगे, लेकिन मार्केट का जो फंडामेंटल है वो इतना स्ट्रांग है कि मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। ये बात याद रखो। 23,000, 24,000, 25,000 किसी की भी हुकूमत बनन दो, इलेक्शन का रिज़ल्ट जैसे हमने पिछले दिनों हर हालात के देखे, जैसे हमास और इजराइल का मसला शुरू हुआ, मार्केट पे 8 दिन असर हुआ, उसके बाद फिर मार्केट क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। ईरान का मसला हुआ, मार्केट के ऊपर उसका 8 दिन असर हुआ। वो मौका रहता अपने लिए। मैं उस टाइम पे भी बार बार बोलता था कि देखो ये मौका है, और उसी टाइम पे हमने बहुत सारे शेयर्स ख़रीद के उसको 2-2 महीने के लिए छोड़ दिए, और आज माशाल्लाह एक यानी वो उन्हीं शेयरों के अंदर हम प्रॉफिट में हैं और बहुत सारे लोग हैं। तो इसके लिए हम अपनी स्ट्रैटेजी ऐसे बनाएं।
इतना याद रखो, चाहे किसी की भी हुकूमत बनो, मार्केट अगर दूसरे इनके अपोजिट वाली हुकूमत बनने की वजह से नीचे आता है ना, ये मौका रहेगा जितना माल है अपने पास में वो लगाने का और 4 महीने के लिए खामोश बैठ जाने का। इंशाल्लाह वो आपको 50% का प्रॉफिट देकर जाएंगे, और वो भी अगर गवर्नमेंट कंपनी में लगाते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। जैसे हमारे हाफिज़ साहब ने BEL वगैरह बोले, बिल्कुल सही है, 5-5 साल के इनके पास में जो है ऑर्डर आए हुए हैं। चलिए, अब मार्केट के गिरने की बात हुई तो वो हिसाब से पूछो कि जैसा मेरे पास कुछ शेयर्स मेरे ऐसे है जी जो अभी रजिस्टर्ड पर है जी, तो अभी मैं उसमें शॉर्ट सेलिंग कर सकता हूँ। जी देखो, शॉर्ट सेलिंग तो सराहतन अपने लिए क्या है भाई, शॉर्ट सेलिंग क्या है अपने लिए, हराम है। हम लोग शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते हैं। अब जैसा कि उसका टारगेट अभी आज कल के कल में तो नहीं मिलने वाला है जी, अभी वो शॉर्ट सेलिंग पर लगे हुए, जी। तो तकरीबन उसका टारगेट अभी 8 दिन या बहुत से बहुत 15 दिन के बाद उसका टारगेट मिलने वाला जी। है। जैसा मैं कभी पीर के दिन उसको शॉर्ट के लिए लगाने वाला हूँ, जी तो मैं अभी इसको पीर के दिन लगा दूंगा, जी, तो वो आने वाले कुछ 15 दिन तक उसका टारगेट मुझे मिलने वाला है। जी। तो फिर मैं 15 दिन कैसे, वो तो मेरे इसमें रहेंगे ना, मेरे कब्जे में रहेंगे ना। नहीं, शॉर्ट सेलिंग हम लोग नहीं कर सकते हैं अपने पास में। ये मसला वो जो मैंने बोला ना अभी, शेयर मार्केट क्या है क्यों हलाल वाला, जो 36 मिनट का वीडियो है उसमें भी ये कंसेप्ट क्लियर है। शॉर्ट सेलिंग हम नहीं कर सकते। हाँ, बाकी रही स्ट्रैटेजी बनाने का, तो आप अपने एतबार से अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। आपको कब बाय करना है, कब सेल करना है, वो आप अपने एतबार से तय करो, कौन सा शेयर आपको कब लेना है, कब नहीं लेना है। चलिए, और किसी का कोई सवाल? मैं अब्दुर्रहमान परतूर से। मेरा सवाल ये है कि जैसा ब्रोकर चार्जेस रोज़ाना मैसेज आता मार्केट बंद होने के बाद, लेकिन बाद में जब कैपिटल जोड़ा जाता तो उसमें भी ब्रोकर का कोई हिस्सा होता है कि 200, 150 या कभी 200-400, उसमें कम नज़र आते पैसे। जी 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 जी। देखो, इसमें ये मसला हमारे हाफिज़ साहब ने अच्छा पूछा। मैं आप लोगों को बता दूं, ये मेरे शागिर्द है और इन्होंने मेरे पास अलीबा और नाज़िरा पढ़ के माशाल्लाह हाफिज़ कुरान बने। और आप लोगों ने अक्सर मेरे बयान में ज़िक्र सुने होंगे, मैं बोलता हूं कि मैं एक मस्जिद में 1200 रुपये महीने की इमामत करता था। मेरे जाने के बाद ये वो मस्जिद में इमामत कर रहे हैं। अभी इन्होंने वो मस्जिद संभाली हुई है और माशाल्लाह ये वो मस्जिद के इमाम हैं। तो हमारे हाफिज़ साहब का जो सवाल है ये बड़ा अच्छा सवाल है। अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि यार मेरे को ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा लग रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं कि आज जो है ना मार्केट में ब्रोकरों के बीच में इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि कोई भी ब्रोकर 20 रुपये से ज़्यादा हाफिज़ साहब आपसे नहीं लेता। अब ये जो चार्जेस बढ़ते हैं ना, ये सब गवर्नमेंट के टैक्सेस है। अब मैं आपको मेरी मिसाल देता हूँ। जैसे जुम्मे की अभी मैंने मिसाल दिया कि 94,000 का जो मेरा प्रॉफिट जनरेट हुआ, उसमें 4,500 जो है वो सारे टैक्सेस वगैरह में कटे। ब्रोकर के हिस्से में सिर्फ 80 रुपये गए उसमें से, और बाकी के सारे चार्जेस किसके हैं? गवर्नमेंट के। अच्छा, यही सवाल जो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उनसे एक आदमी ने पूछा, जैसे हमारी मजलिस है ना, ऐसे ही मजलिस में एक आदमी ने खड़े रह के उनसे पूछा। उसने कहा कि मैडम हम जो कमा रहे हैं, यानी वो ब्रोकर था, उसने ये कहा कि हमारे से ज़्यादा चार्जेस तो आप कमा रही हो, बोले गवर्नमेंट के इसमें जा रहे हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह उन्होंने उसको सीरियस लिया और अल्लाह ने चाहा तो वो चार्जेस गवर्नमेंट कुछ कम करेंगी, तो फिर इंशाल्लाह अपने प्रॉफिट पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। बाकी ब्रोकर कोई भी रहो, उनमें इतना कंपटीशन है, 20 रुपये से ज़्यादा कोई नहीं लेता उसके अंदर हाफिज़ साहब। चलिए, और किसी का कोई सवाल है? और किसी का कोई सवाल है? साथी आइए इधर। जी जी जी। आपने जैसा बोला क्या NFL है अभी उसका 102 या 101 रुपये चल रहा है प्राइस जी। तो आप अपने को 1% के लिए कितने शेयर खरीदना पड़ेगा जो अपना 1% उसमें से प्रॉफिट निकाल सकते हैं? जी, देखो अभी साथी का ये सवाल है कि 1% हम प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। देखो वो तो आप एक शेयर पे भी कमा सकते हैं, वही मैं बोल रहा हूँ ना। आप एक शेयर में भी 1%, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी क्वांटिटी उसके अंदर कितनी ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा आपकी क्वांटिटी होगी उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट जनरेट होगा। तो उसके अंदर हमेशा ये टारगेट लेकर चले हम कि जो 1% है उसके ऊपर अपन 10-20 पैसे लगा के, ताकि वो 10-20 पैसे ब्रोकरेज में निकल के हमको पूरा 1% मिल जाए। चलिए भाई, और किसी के जहन में कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सैयद यूसुफ है, मैं खुल्दाबाद से आया हूँ। कई दिनों से हम आपके ब्रॉडकास्ट के मेंबर हैं। धीरे धीरे शेयर ट्रेडिंग सीख रहे हैं अभी, तो बस आपकी दुआओं के लिए, आपसे की मोहब्बत खातिर मुलाकात के लिए आए थे।
कोई सवाल तो नहीं। चलिए माशाल्लाह हमारे अब्दुल्ला भाई का कोई सवाल नहीं है, ये मुलाकात के लिए आए थे और आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे हैं। सीखते रहो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे अभी भाई ने सवाल किया ऐसे ही 1000 रुपये से शुरुआत करो। जिस दिन तुम्हारी गिरिप बैठ गई फिर तुम अपना अमाउंट बढ़ा करके और अच्छे से कमा सकते हैं।